हम पढ़ रहे हैं लेसन 2, ठीक है, पार्ट 2, राहुल संस्कृत्यान, ठीक है, संकलित एक ये यात्रा वृत्तांत है। आगे पढ़ेंगे। परित्याग चीनी किले से जब हम चलने लगे तो एक आदमी राहदारी मांगने आया। हमने वह दोनों चिट्ठी उसे दे दी, ठीक है। राहदारी मीन्स होता है चलने का टैक्स, ठीक है। उनने राहदारी मांगी कि वो टैक्स हमें दो, यहाँ चलने का जो परमिशन है वो दो। तो लेखक ने क्या किया कि उनको दो जो आदेश थे, चिट्ठी थे, आदेश, उन्हें दे दी। शायद उसी दिन हम थोडला से पहले के आखिरी में पहुंच गए, ठीक है। इन्होंने थोडला नामक स्थान पर वहाँ उससे आगे पहुंच गए। यहाँ भी सुमति के जान पहचान के आदमी थे। इनके साथी जो थे सुमति, उस स्थान पर इनके जान पहचान के आदमी थे और भिखमंगे रहते। ठहरने के लिए अच्छी जगह मिली, ठीक है। वहाँ भी भिखमंगे रहते थे, भीख मांगने वाले, परंतु इनको क्या हुआ, ठहरने के लिए, रुकने के लिए अच्छी जगह मिल गई। 5 साल बाद हम इसी रास्ते लौटे थे, ठीक है। लेखक ये बता रहे हैं कि इसके पहले उन्होंने 5 साल पहले इसी रास्ते से वापस आए थे और भिखमंगे नहीं, एक भद्र यात्री के भेष में घोड़ों पर सवार होकर आए थे, ठीक है। उस समय इस तरह भीख मांगने वालों के रूप में लेकर नहीं आए थे, एक अच्छे आदमी की तरह घोड़े पर सवार होकर आए थे। किंतु उस वक्त किसी ने हमें रहने के लिए जगह नहीं दी और हम गांव के एक सबसे गरीब झोपड़ी में ठहरे थे। बहुत कुछ लोगों की उस वक्त की मनोवृत्ति पर भी निर्भर है, ठीक है। उस वक्त के बारे में बता रहे हैं कि उस समय जो लोग थे उनकी क्या मनोवृत्ति थी, क्या मन में विचार चलता था, उस पर निर्भर है। खासकर शाम के वक्त छड़ पीकर बहुत कम होश हवास को दुरुस्त रखते हैं, ठीक है। शाम की स्थिति है, छड़ एक पेय पदार्थ है, शायद उससे नशा होता होगा। उसको पीकर लोग अपना होश क्या करते हैं, खो देते हैं, उनका होश शुद्ध नहीं रहता। अब हमें सबसे विकट डांडा थोडला पार करना था। अब दूसरा रास्ता जो स्थान था डांडा थोडला, ठीक है, उसको पार करना था। डांडे तिब्बत में सबसे खतरे की जगह है। जो ये स्थान है ये बहुत ही खतरनाक जगह है। 16-17 हज़ार फीट की ऊंचाई होने के कारण उनके दोनों तरफ मीलों तक कोई गांव गिराव नहीं होते, ठीक है। ये स्थान जो है, ये स्थान 16 से 17 हज़ार फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जिस कारण यहाँ पर जो लोग हैं वो नहीं रहते, कोई गांव नहीं है, विरल क्षेत्र है। नदियों के मोड़ और पहाड़ों के कोनों के कारण बहुत दूर तक आदमी को देखा नहीं जा सकता, ठीक है। वहाँ पर क्या था कि पहाड़ हैं, नदियाँ हैं, ठीक है। इस कारण वहाँ पर दूर दूर तक, बहुत दूर तक वहाँ पर कोई आदमी दिखाई नहीं देता। डाकुओं के लिए यही सबसे अच्छी जगह है, ठीक है। जो डाकू होते थे वो इसी स्थान पर रहते थे। तिब्बत में गांव में आकर खून हो जाए तब तो खूनी को सज़ा भी मिल सकती है, लेकिन इस निर्जन स्थानों में मरे हुए आदमियों के लिए कोई परवाह नहीं करता। मान लो अगर कोई गांव में तिब्बत में किसी का खून हो, कोई केस हो, तभी तो वहाँ उसको सज़ा मिलेगा, परंतु जो ये निर्जल स्थान है, ठीक है, यहाँ पर तो पता भी नहीं चलता। सरकार खुफिया विभाग और पुलिस पर उतना खर्च नहीं करती और वहाँ गवाह भी तो कोई नहीं मिल सकता, ठीक है। या लेखक बताते हैं कि सरकार और खुफिया विभाग जो है वो पुलिस पर इतना खर्च नहीं कर सकती कि वहाँ सुरक्षा स्थापित कर सके, ठीक है। साथ में वहाँ पर कोई गवाह भी नहीं मिलता। डकैत पहले आदमी को मार डालते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कुछ पैसा है कि नहीं। हथियार का कानून न रहने के कारण यहाँ लाठी की तरह लोग पिस्तौल बंदूक लिए फिरते हैं। डाकू आदि यदि जान से ना मारे तो खुद उसे अपने प्राणों का खतरा है, ठीक है। वहाँ पर हथियार का कोई कानून नहीं है, तो जैसे डंडा लाठी होता है उसको लिए यहाँ के लोग पिस्तौल और बंदूक लिए घूमते रहते हैं, ठीक है। अब अगर जो डाकू है वो आदमी को अगर जान से नहीं मारेगा तो उसके प्राणों का खतरा वो बन सकता है। गांव में हमें मालूम हुआ कि पिछले ही साल थोरला के पास खून हो गया। शायद खून की हम उतनी परवाह नहीं करते क्योंकि
हम भिखमंगे थे और जहाँ कहीं वैसी सूरत देखते टोपी उतार जीभ निकाल कुची कुची दया दया एक पैसा कहते भीख मांगने लगते। ठीक है, लेखक अब यहाँ अपना बता रहे हैं कि हमें खून की ज़्यादा चिंता नहीं थी कि कोई हमारा खून करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि हम जहाँ भी ऐसी स्थिति देखते भीख मांगने वालों का वेश बना लेते, ठीक है, टोपी उतार लेते और जीभ निकाल कर वहाँ कुची कुची, वहाँ तिब्बत की भाषा बोलने लगते। मीन्स होता है दया दया, एक पैसा, ठीक है, भीख मांगने का जो तरीका है वो अपना लेते और भीख मांगने लगते। लेकिन पहाड़ की ऊंची चढ़ाई थी, पीठ पर सामान लाद कर कैसे चलते। समस्या ये थी कि इस तरह के जो जान से मारने की चिंता थी वो तो नहीं था, ठीक है, परंतु पहाड़ को चढ़ना, बहुत ऊंचा पहाड़ था, साथ में पीठ पर सामान लदे हुए थे, ये कैसे चढ़ते। और अगला पड़ाव 16 से 17 मील से कम नहीं था। ठीक है, आगे जो स्थान था वो 16 से 17 मील से कम नहीं था। मैंने सुमति से कहा कि यहाँ से लडकोर तक के लिए 2 घोड़े कर लो, सामान भी रख लेंगे और चढ़े चलेंगे। ठीक है, उनके साथी जो थे सुमति, उनसे लेखक ने कहा कि ऐसा करें, यहाँ से 2 घोड़े कर लें, ठीक है, उसमें बैठ भी जाएंगे और सामान भी रख लेंगे और हम चढ़ाई भी चढ़ सकते हैं।